भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं आंकिक प्रश्नों के हल। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तथा उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले प्रश्न से जो दिया है उसको देख लेते हैं। फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर और ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये फोकस दूरी लिख लिए। अब दो फलकों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पहले फलक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब जब लेंस बनता है तो ये है, इसकी त्रिज्या इस साइड ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर ये दूसरी फलक बनेगी इस तरफ, तो इसकी त्रिज्या इधर रहेगी। तो ये यहाँ से लेंस से इधर की ओर की दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं बाएं तरफ की, तो R2 बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं लेंस निर्माता सूत्र 1/f = μ-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 की जगह 1 लिख दिए हैं, यहाँ f लिखा है, f की जगह हो गया 12। इसके बाद यहाँ μ-1, म्यू का मान नहीं दिया, हमें ज्ञात करना है, वही लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखते हैं R1 का मान 10 है, तो 10 लिख दिए। इसके बाद यहाँ R2 का मान -15 सेंटीमीटर है, यहाँ -15 लिख दिए। अब आगे का हल करके देखते हैं। इसको 1/12 उसी तरह से उतार दिए, बराबर भी उतार दिए, μ-1 भी उतार दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे आया। तो 10 और 15 का हम लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा। अब 10 का भाग 30 में करेंगे तो 3 बार, जितनी बार गया ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और यहाँ 15 का भाग 30 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ऊपर 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखें 1/12 μ-1 और यहाँ क्या हो गया 1/6। ये कैसे आ गया? 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और ये हुआ 30, तो 5 1 कम 5 और 5 6 30। इस तरह से ये स्टेप हो गया। आगे के स्टेप में देखते हैं। यहाँ ये वाला स्टेप, यहाँ μ-1 बचा है, 1/6 का पक्षांतर करेंगे तो ये 6 ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6, तो 6/12 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस तरह से यहाँ बचा μ-1। आगे के स्टेप में देखते हैं। 1/2 का यदि भाग कर देंगे तो 0.5 और इस -1 को इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा +1। दोनों को जोड़ देंगे, μ बराबर 1.5, तो ये पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन इस तरह से है। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वायु में 20 सेंटीमीटर है। अब इसकी फोकस दूरी जल में कब क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 1.33 और वायु कांच का अपवर्तनांक 1.5। हम जानते हैं लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र 1/f = n2 - n1/n1 1/r1 - 1/r2। यहाँ अपवर्तनांक को म्यू भी लिखते हैं, n भी लिखते हैं, यहाँ n लिख लिए हैं। अब पहली कंडीशन जो कहती है उसके हिसाब से चलते हैं। वायु कांच के लिए, तो वायु कांच के लिए यही सूत्र फिर से लगाएंगे 1/f। अब यहाँ वायु कांच के लिए फोकस दूरी का मान कितना है 20, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं 20। आगे स्टेप में चलते हैं। n2 का मान 1.5 है, ये कांच के लिए है। n1 वायु का अपवर्तनांक, यहाँ n1 मतलब वायु का अपवर्तनांक 1 होगा तो 1 लिखेंगे। यहाँ बटे में भी 1 होगा, यहाँ भी 1 लिख लेंगे बराबर। यहाँ फिर इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, इनका मान नहीं दिया, उसी तरह से उतार लेते हैं। अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये 1/20 ये ठीक है। यहाँ 1.5 में 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, इसको उसी तरह से उतार देते हैं। अगले स्टेप में देखते हैं। ये 0.5 का पक्षांतर करेंगे, तो 0.5 यहाँ गुणे हैं तो बटे में आ जाएगा। 1/r1 - 1/r2, 20 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। और दशमलव के बाद एक
शून्य रहेगा, उसको हटा देंगे तो ये क्या बचेगा 10। तो 1/10 बराबर R1 1/R1 माइनस 1/R2, इसको हम डाल देंगे पहला समीकरण। अब आगे के स्टेप देखते हैं। यही फार्मूला हम जल और कांच के लिए लगाते हैं, यही वाला फार्मूला 1/F(N2 - N1)। तो इसको देखते हैं। इस फार्मूले में 1/F की जगह 1/F लिख दिए, फिर ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दिए। N2 का मान कितना है 1.5, क्योंकि कांच से बना हुआ लेंस है। अब यहाँ है N1 का मान जो जल है दूसरा माध्यम, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है। फिर अपॉन में N1 है, तो यहाँ N1 का मान 1.33 है, और बाकी ये हमको तो पता नहीं, तो उसी तरह से इसको उतार देना है ये वाला। अगला स्टेप देखते हैं 1/F। यदि 1.5 में से 1.33 घटाएंगे तो ये 0.17 आ गया, और अपॉन में 1.33 तो है ही, बाकी इधर का कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से ये उतर गया है। अगले स्टेप में देखते हैं 1/F इक्वल टू, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद यदि बराबर अंक ऊपर नीचे होते हैं तो दशमलव हट जाता है, तो दशमलव हटाने पर ये हो जाएगा 17, और यहाँ भी दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 133, और इसे उसी तरह से उतार देंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखते हैं समीकरण 2 हमारे पास ये है, ये इसमें 1/F है, 1/F लिख दिए। इस 17 है 17, 133 है 133। अब इनटू यहाँ हमारे पास है 1/R1 माइनस 1/R2। तो समीकरण यहाँ 1 नंबर में देखते हैं, ये अच्छे से देख लीजिए। 1/R1 माइनस 1/R2 का मान समीकरण 1 के अनुसार कितना है 1/10। तो इसके स्थान पर यहाँ इसको 17/133 लिखे हैं, और इसके स्थान पर 1/10 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं, ये हमारे पास 1/F का मान है। यदि हम इसको ऊपर लिखेंगे F, तो जो इधर का नीचे का है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 133 में 10 का गुणा करेंगे 1330, और बटे में 17 हो जाएगा। यदि हम इसमें भाग करेंगे तो F बराबर 78.2 सेंटीमीटर ये जल में लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में 15वें नंबर में। अपवर्तनांक 1.55 के कांच के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। इसमें उभयोत्तल लेंस बनाया जाता है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें हम सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, और उत्तल लेंस है इसलिए धन में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर दोनों की यहाँ वक्रता त्रिज्या समान है, ये इसमें तो R1 का मान भी R हो गया और R2 का मान भी R होगा, लेकिन वो दूसरी दिशा का है इसलिए -R लिख लिए हैं। अब इसमें म्यू का मान 1.55 दिया है। अब फिर से हम यहाँ पर जानते हैं जो हमारा लेंस निर्माता सूत्र होता है, फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ ये लेंस निर्माता सूत्र है, ये सूत्र में हम मान रख देंगे उसमें, ये देख लीजिए, ये लेंस निर्माता सूत्र ये होता है लेंस निर्माता सूत्र। ये इसमें अब हम मान रखेंगे, देखते हैं 1/F है तो 1/20 हो गया, F का मान है। म्यू का मान 1.55 है, 1 है तो 1 रख दिए। 1/R1 का मान R है, 1/R2 का मान -R है। आगे स्टेप में देखते हैं तो 1/20, यहाँ इसमें से 1.55 में 1 घट जाएगा तो 0.55। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 1 जुड़ के 2 हो गया, इसका लघुत्तम R हो जाएगा तो 2/R। अब हमको R का मान चाहिए, इस R का मान, तो R का पक्षांतर इधर कर दिए हैं और 20 का पक्षांतर इधर कर दिए, तो यहाँ पर आया 0.55, इसको उतार दिए 0.55। इसके बाद 2 है तो 2 उतार दिए, इसके बाद 20 आया तो 20 उतार दिए, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। धन्यवाद। शेयर इट, सब्सक्राइब इट।